ओके, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी कर रहे थे, हम ओलिगोसैकेराइड की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा था ओलिगोसैकेराइड्स जिनके अंदर आपकी क्या हो 2 से 10 मॉलिक्यूल्स आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़ जाए तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसैकेराइड कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये स्वीट इन नेचर होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल्स होते हैं, इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स है इनका क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पड़ जाते हैं उनको हम डाइसैकेराइड कह रहे थे, 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़ जाते हैं उनको हम ट्राइसैकेराइड कह रहे थे, और 4 शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़ जाते हैं उसको हम टेट्रासैकेराइड्स, और 5 से उनको हम पेंटासैकेराइड कह रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ जो आपके डाइसैकेराइड्स है उनके नाम देखे थे, जैसे हमने सुक्रोज, आपकी माल्टोज, लैक्टोज, आपकी ट्रीहेलोज स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट आपके डाई स्ट्रक्चर, सेल बायोज, एंटीबायोज, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे कि उनके अंदर कौन सी 2 यूनिट प्रेजेंट होती है। तो आज का जो मेन अगर बात करें एम की बात करें, आज का अगर हम जो टॉपिक्स जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। जो आपकी ओलिगोसैकेराइड्स है उसकी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको जो मोनोसैकेराइड है उसका बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जब जो बेसिक्स पढ़ा था, अगर आपका वो बेसिक्स क्लियर है उसके बेसिस पे आप किसी की भी स्ट्रक्चर, किसी भी ओलिगोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर बना सकते हो, चाहे वो डाइसैकेराइड्स हो, चाहे ट्राइसैकेराइड्स हो, चाहे आपका ट्राइसैकेराइड्स हो। ठीक है, आपको इसमें आपको पता होना चाहिए एपिमर्स क्या होते हैं, एपिमेरिक पोजीशंस क्या होती है, एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमेरिक पोजीशंस क्या होती है, अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है आपका, डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और डी और एल ग्लूकोज हम किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, और अल्फा और बीटा हम किस पोजीशंस पे, किस ग्रुप पे होने पे हम क्या है। अगर आपको ये सब क्लियर है तो आप स्ट्रक्चर नो डाउट इजीली बना लोगे। इसके अलावा आपको जो मोनोसैकेराइड की जो स्ट्रक्चर आपको बताई थी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको बताई थी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर जो बताई थी, ग्लैक्टोज की जो स्ट्रक्चर बताई थी, अगर आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर पता है, उनकी स्ट्रक्चर पता है, तो आप उनको ज्वाइन ही तो करना है, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही तो बनाना है। नेक्स्ट चीज आपको लर्न करनी है ओनली, आपको अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की पता है कि अगर आपका जो माल्टोज है उसके अंदर आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो आपको अल्फा का मतलब पता होना चाहिए, 1,6 का मतलब पता होना चाहिए, कौन से उसके अंदर मोनोमर यूनिट होते हैं, तो आप उसकी स्ट्रक्चर इजीली बना लोगे। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स है ठीक है उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और मेनली फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर, डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेरे को बताने की जरूरत है कि आपके जो डाइसैकेराइड्स है इसमें आपके 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं माल्टोज शुगर का। ठीक है, कि माल्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, माल्टोज डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो माल्टोज शुगर है ये आपकी डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, और आपकी जो माल्टोज शुगर है जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इसके अंदर हमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक मिलता है हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें माल्टोज के अंदर फॉर्म की बात करें, एनोमेरिक फॉर्म की बात करें, तो आपकी जो माल्टोज है उसके अंदर जो आपके ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, आपके कौन सी ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट। तो अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर क्या करते हैं, आपकी माल्टोज की फॉर्मेशन। अब आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, अगर हम पायरेनोज फॉर्म की बात करें तो आपकी 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, और आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पता होना चाहिए, आपकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट कार्बन का जो एटम है C1 जो कार्बन है और C5 जो कार्बन है, इनके बीच में ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जिससे आपकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है किस चेन में चेंज हो जाती है, आपकी साइक्लिक और रिंग्ड चेन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है। तो आपकी फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसके अलावा हमने क्या बताया, आपकी जो ग्लूकोज है वो आपकी कैसी है, अल्फा फॉर्म है, अल्फा एनोमर है। तो हमने बताया था कि अल्फा एनोमर है तो आपका जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है वो आपका कहां पे प्रेजेंट होगा, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। तो
फर्स्ट कार्बन पे आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, दैट वाइज में क्या कह रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज। अगर इसी को मैं बीटा बनाना चाहूं तो ये फर्स्ट कार्बन में जो आपका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट हो, आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट हो, तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, आपकी बीटा ग्लूकोज की होगी, बीटा एनोमरिक फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो आपको एनोमरिक फॉर्म पता होना चाहिए कि अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म है तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन और यहाँ पे क्या होता है आपका CH2OH OH, ये आपका 6 कार्बन का क्या है, ग्लूकोज है आपका, हेक्सोज शुगर आपकी, जिसके अंदर 6 आपके कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और इस कार्बन की जो फॉर्म है आपकी ग्लूकोज की जो फॉर्म है वो आपकी कौन सी फॉर्म है, अल्फा ग्लूकोज फॉर्म है, ठीक है। तो आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर आपका जो OH ग्रुप है आपकी फोर्थ पोजीशन पे कहां पे प्रेजेंट होगा, ऊपर की साइड पर जाएगा एक, क्योंकि हमने बताया था कि आपके जो ग्लूकोज है और जो ग्लैक्टोज है आपस में क्या है, आपके एपिमर्स होते हैं। एपिमर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी अदर देन आपकी जो एनोमरिक फॉर्म है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा एक कार्बन एटम पे आपके जो फंक्शनल ग्रुप हो वो आपके डिफरेंट हो, उन सुगर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, एपिमर्स कहेंगे। जैसे हमने बताया था आपका जो ग्लूकोज है ग्लैक्टोज का एपिमर है, कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। एक पोजीशन पे आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पोजीशन है बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर है। उन स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कह रहे थे, एपिमर कह रहे थे। ओनली एक सिंगल कार्बन एटम पे क्या हो, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट हो, उन सुगर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह रहे थे, एपिमर कह रहे थे। तो ग्लूकोज के अंदर फोर्थ पोजीशन पे OH क्या होगा, आपका अबोव फॉर्म पे। बाकी मैं राइट ऑफ चीजें बताऊंगा आपको, जो याद रखनी है एक तो फर्स्ट कार्बन वाला, फिफ्थ कार्बन वाला याद रखना है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ओग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना जिसके कारण साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई। इसके अलावा आपको अल्फा ग्लूकोज ले लो तो आपको अल्फा ग्लूकोज के बारे में पता होना चाहिए कि अल्फा ग्लूकोज के अंदर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सेकंड बात करें, सेकंड पे आपका अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज की सेकंड में स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, पायरेनोज स्ट्रक्चर है, ये आपका C1 कार्बन है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आपका जो अल्फा ग्लूकोज है, आपका माल्टोज के अंदर जो आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनके बीच में जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका कौन सा प्रेजेंट है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करेंगे, सेम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे जो पहले बनाई थी, क्योंकि बॉन्ड जो आपका कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर है, ठीक है। तो C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4, C5 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका CH2OH, आपका 6 कार्बन पर है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ कार्बन है इसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, अबोव द प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोर्थ कार्बन को रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि आपका जो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, तो मींस फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट। सेम स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ग्लूकोज की, जो यहां पे बनाई थी वो सेम बनाई है, ठीक है, बिल्कुल सेम बनाई है। अल्फा ग्रुप की ग्लूकोज दोनों के आपकी सिमिलर है, अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा तो हमने एक एक स्ट्रक्चर बनाई है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आपकी माल्टोज है, अल्फा ग्लूकोज प्लस में अल्फा ग्लूकोज इक्वल टू क्या होगा, आपका माल्टोज की फॉर्मेशन करेंगे। दो सुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या करेंगे, माल्टोज की फॉर्मेशन करेंगे। तो आपकी एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, इनके बीच में क्या होगा, आपका अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा और जिसके कारण क्या होगा, आपकी माल्टोज की फॉर्मेशन होगी। अगर माल्टोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो माल्टोज की स्ट्रक्चर आपकी बनेगी सेम। मैं थोड़ा एरिया कम है तो मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर बना लेगा, जो ये स्ट्रक्चर है सेम, आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे आपका क्या है CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है और उसके अंदर आपका जो OH ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, अबव द प्लेन पर है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपका फर्स्ट कार्बन है, OH जो है आपका
बिलो द प्लेन प्रेजेंट है क्योंकि अल्फा एनोमरिक फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और आपका फोर्थ कार्बन का जो एटम है, आपका फोर्थ कार्बन का OH जो ग्रुप है और आपकी फर्स्ट जो कार्बन का OH ग्रुप है, इनके बीच में क्या बनेगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप में सेकंड कार्बन जो सेकंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके फोर्थ OH ग्रुप के बीच में क्या बनेगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बनेगा? अल्फा 1,4, ठीक है। अब इनकी नेमिंग भी आपको इजी वे में याद हो जाएगी कि अल्फा 1,4। सबसे पहले तो आपको माल्टोज का पता होना चाहिए, दो सुगर अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज ज्वाइन होंगे। अल्फा का आपको पता है कि एनोमरिक फॉर्म है बिलो दी प्लेन OH ग्रुप पर है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है मींस एक अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन क्या कर रहा है? आपका पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपका फर्स्ट जो ग्लूकोज है इसका फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप और आपका जो सेकंड जो ग्लूकोज है इसकी फोर्थ कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में क्या बन रहा है? आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है ये आपका कौन सा बन रहा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो आपको इजी वे में समझ में आ गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन। इसके अलावा आपको अगर हम बात करें ये कौन सी रिएक्शंस हो रही है? आपकी कंडेंसेशन रिएक्शंस हो रही है, जिसके अंदर आपके दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? आपका रिलीज हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपके जो शुगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस होती है, जो आपके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, आपके जो ओलिगोमर्स है, पॉलीसैकेराइड्स की जो फॉर्मेशंस होती है, तो उनकी जो फॉर्मेशंस होती है कौन सी रिएक्शन से होती है? आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। इसके अलावा इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? आपका रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपके जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है आपस में जॉइंट होते हैं। कई बार बॉन्ड भी पूछ लिया जाता है, जैसे दो अमीनो एसिड्स आपस में जॉइंट होते हैं किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड की जगह वो कोवलेंट बॉन्ड लिख देते हैं, आयनिक बॉन्ड लिख देते हैं। तो आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड है या इनको हम अमाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड है और आपके अमाइड बॉन्ड है ये आपके एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, ठीक है। तो आपके जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, जो आपका ये बॉन्ड बन रहा है वो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है ये आपका कैसा बॉन्ड है? आपका कोवलेंट बॉन्ड है। इसको या तो हम अल्फा 1,4 बॉन्ड कहेंगे या फिर आप लोअर क्लास में आपने देखा होगा कि आपके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है आपका एग्जांपल आपका कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर आपकी माल्टोज की हमने बताई है। सेम इसी वे में आपकी लैक्टोज की, सुक्रोज की मैं 3-4 स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आपको बना के देखिए कि कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनेगी। आपको बेसिक्स आपको क्लियर कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा कि मोनोमर यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, किसके बीच में बन रहा है, कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म के बीच में बन रहा है, बॉन्ड कौन सा बन रहा है? आपका अल्फा 1,4 बन रहा है, बीटा 1,4 बन रहा है, अल्फा 1,6 बन रहा है। आप उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, माल्टोज की स्ट्रक्चर बताई है, जिसमें आपकी अल्फा ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करके क्या करती है? आपकी माल्टोज की फॉर्मेशन कर रही है। और जो बॉन्ड बन रहा है आपका अल्फा 1,4 बन रहा है और जो बॉन्ड है आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये आपका एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। इसके अलावा आपकी जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन से आपके दो सुपर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म हो रहे हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। जैसे आपका OH के ग्रुप में बॉन्डिंग हो रही है तो एक OH और हाइड्रोजन है, ये H2O क्या हो जाएगा? आपका रिलीज हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी माल्टोज शुगर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुक्रोज की बात करें, नेक्स्ट जो आपका डाइसैकेराइड है वो है आपका सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज के अंदर जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो आपकी अल्फा 1 बीटा 2 होती है, अल्फा 1 बीटा
2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका जो सुक्रोज है आपका डाइसैकेराइड है, किस किस का, एक आपका ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस सेकंड जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका कौन सा होता है, गैलेक्टोज का होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सॉरी गैलेक्टोज नहीं होता, वो आपकी लैक्टोज शुगर के अंदर होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपका जो ग्लूकोज होता है इसकी फॉर्म की बात करें कि आपकी अल्फा फॉर्म होती है, अल्फा एनोमरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, और आपकी जो बीटा फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज आपका कैसा होता है, बीटा फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम सुक्रोज का पढ़ रहे हैं, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, आपकी अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, आपका अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो सेम प्रीवियस माल्टोज में हमने बताई थी वही स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ठीक है। C1 कार्बन, C2, C3, C4, C5 और ये आपका CH2OH, ये आपका 6 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन पे आपका जो OH था वो आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट था, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अल्फा ग्लूकोज के अंदर आपका जो OH ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। तो सेम स्ट्रक्चर ग्लूकोज की प्रीवियस बनाई थी वो बनाना। सेकंड आपको फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज की आपकी जो रिंग होती है आपकी फ्यूरेनोज रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपकी ये बीटा फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर आपकी जो रिंग होती है आपकी पेंटा रिंग होती है, जिसमें आपका कार्बन नंबर C1, C2, C3, C4, C5 और यहाँ पे क्या होगा आपका CH2OH, ये आपका कार्बन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के अंदर आपकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है और रिंग चेन स्ट्रक्चर में चेंज होती है। कौन कौन से कार्बन एटम, C2 कार्बन एटम और C5 कार्बन एटम के बीच में क्या बनता है आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो फर्स्ट पे आपका CH2OH प्रेजेंट होता है, CH2OH प्रेजेंट होता है, और आपका जो 6 कार्बन है उसपे भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका CH2OH प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर हमने प्रीवियसली डिस्कस की हुई है आपकी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से। बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के अंदर आपकी जो फॉर्म है वो आपकी क्या सी फॉर्म है, आपकी बीटा फ्रक्टोज फॉर्म प्रेजेंट है। तो बीटा फ्रक्टोज प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका C2 जो कार्बन है ये आपका एनोमरिक कार्बन होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जब एनोमर्स पढ़े थे तो हमने बताया था ग्लूकोज के अंदर जो आपका एनोमरिक कार्बन होता है वो कौन सा होता है और फ्रक्टोज के अंदर कौन सा होता है। तो आपका ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर एनोमरिक कार्बन होता है आपका C1 कार्बन होता है, फ्रक्टोज के अंदर जो एनोमरिक कार्बन होता है आपका C2 एनोमरिक कार्बन होता है। अगर इसको हमें बीटा स्ट्रक्चर बनानी है तो बीटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके अंदर आपका जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा, और CH2OH कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका बिलो प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपकी बीटा फ्रक्टोज फॉर्म। अगर आपको बीटा और अल्फा पता है आप स्ट्रक्चर बना लोगे, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बताई थी वो आप उसको अल्फा में भी चेंज कर सकते हो, बीटा में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी बीटा स्ट्रक्चर है। फिर हमने बताया इनके अंदर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मींस आपकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसका C1 कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप और बीटा जो ग्लूकोज है उसका कौन सा कार्बन, आपका C2 के OH ग्रुप के बीच में क्या बन रहा है, आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। तो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, सुक्रोज की स्ट्रक्चर हम बात करें तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर आपकी क्या बनेगी, CH2OH ये जो बॉन्ड बन रहा है आपका अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। बॉन्ड कौन सा बन रहा है आपका अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म। फिर से एक बार देखते हैं, सुक्रोज आपका अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का क्या है, आपका डाइसैकेराइड्स है, और इनके बीच में जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो आपका अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आप ग्लूकोज स्ट्रक्चर
पहले बताई हुई है कैसे बनानी है। कौन सी फॉर्म है ये मैंने आपको बता दिया, अल्फा ग्लूकोज है तो आपका OH ग्रुप है बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा, बीटा फ्रक्टोज है तो OH ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका C1 कार्बन के OH ग्रुप और C2OH वो फ्रक्टोज के बीच में क्या बन रहा है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम नेम क्या दे रहे हैं अल्फा 1 मींस आपकी जो ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करने में। बीटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जो बीटा जो फ्रक्टोज है उसका कार्बन 2 के बीच में क्या बन रहा है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक। बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसको हम जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। रिएक्शन जो हो रही है आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, बाकी सब कुछ रिमेन सेम रहेगा। आपको क्या याद रखना है खाली सुक्रोज है, सुक्रोज की जो मोनोमर यूनिट कौन सी होती है और इनके बीच में बॉन्ड क्या पड़ जाता है। आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की आपको स्ट्रक्चर याद है, आपको अल्फा और बीटा एनोमरिक फॉर्म आप बना सकते हो और उनको आपस में बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। तो सेकंड स्ट्रक्चर मैंने बताई आपको सुक्रोज की स्ट्रक्चर बताई। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं हम लैक्टोज की स्ट्रक्चर। लैक्टोज के अंदर जो आपका बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4। लैक्टोज बॉन्ड होता है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, आपका जो लैक्टोज है इसके बीच में आपका जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपकी लैक्टोज शुगर के अंदर। अगर हम यूनिट की बात करें लैक्टोज आपका डाइसैकराइड है, दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है आपका ग्लूकोज, दूसरा होता है आपका गैलेक्टोज। एक आपका ग्लूकोज होता है, एक आपका क्या होता है गैलेक्टोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज होती है वो आपकी अल्फा एनोमरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है और जो गैलेक्टोज होती है वो आपकी कौन सी होती है बीटा गैलेक्टोज फॉर्म प्रेजेंट। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के बीच में आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका कौन सा बन रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रिमेन सेम रहेगी आपकी क्योंकि आपकी अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, C1 कार्बन पे आपका जो OH ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट होगा बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा, C2 C3 C4 C5 CH2 OH 6 कार्बन। ठीक है, सेकंड जो आपका शुगर मॉलिक्यूल्स है वो आपका कौन सा है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो गैलेक्टोज और आपके ग्लूकोज दोनों आपके क्या है एपिमर है, सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होते हैं एक कार्बन पे डिफरेंट होते हैं। कौन से कार्बन पे C4 कार्बन पे क्या होते हैं आपके एपिमर्स होते हैं। तो आपके C4 आपकी ग्लूकोज कहां पे प्रेजेंट है आपकी अबोव द प्लेन प्रेजेंट है, बट आपकी गैलेक्टोज की बात करें सेम स्ट्रक्चर बनेगी बट OH जो ग्रुप है C4 कार्बन पे कहां पे प्रेजेंट होगा आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनेगी आपकी C1 C2 C3 C4 C5 CH2 OH C6 कार्बन। फर्स्ट कार्बन आपका बीटा गैलेक्टोज है तो OH कहां पे प्रेजेंट होगा आपका अबोव द प्लेन प्रेजेंट होगा। C4 कार्बन आपका कहां पे प्रेजेंट होगा अबोव द प्लेन प्रेजेंट होगा, सॉरी बिलो द प्लेन होगा क्योंकि ये एनोमर है C4 कार्बन से। तो आपका जो हाइड्रो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनेगा वो C1 और C4 के बीच में बन रहा है। अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन बीटा ग्लूकोज का 4 कार्बन के बीच में आपका क्या बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर आप आगे बना लेना सेम बनेगी, यहाँ पे H2O रिलीज होगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होगी और जो बॉन्ड फॉर्म होगा आपका कौन सा होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो आपको करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे डाइसैकराइड्स की वो आप बनाओगे ट्री हेलोज की। ट्री हेलोज और ट्री हेलोज के अंदर जो आपकी मोनोमर यूनिट होती है वो होती है आपकी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें फॉर्म की बात करें तो अल्फा अल्फा ग्लूकोज के बीच में आपका क्या बनता है डाइसैकराइड बनता है आपका ट्री हेलोज। और अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इनके बीच में आपका बॉन्ड बनता है आपका
अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आपको इनकी स्ट्रक्चर बना के मेरे पास व्हाट्सएप करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेल बायोज, एक मैं दे रहा हूँ आपको जेंटी बायोज। ठीक है, सेल बायोज और जेंटी बायोज दोनों आपके क्या है, डाइसैकराइड्स है। ठीक है, इनके बीच में सेल बायोज के बीच में बनेगा आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और आपकी जेंटी बायोज के अंदर क्या होगा, बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। सेल बायोज, जेंटी बायोज और आपका ट्री हेलोज दोनों के अंदर जो आपकी मोनोमरिक यूनिट आपकी कौन सी होती है, ग्लूकोज फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, बाकी सेल बायोज, जेंटी बायोज और आपकी ट्री हेलोज तीन डाइसैकराइड की स्ट्रक्चर आपको क्या करनी है, राइट करनी है। उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं आपके ट्राइसैकराइड्स की स्ट्रक्चर देखते हैं और एक आप बना के देखना। ठीक है, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ट्राइसैकराइड्स। ठीक है, ट्राइसैकराइड्स में फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम रेफिनोज का। ठीक है, और आपका जो रेफिनोज होता है इसके अंदर आपका एक लैक्टोज प्रेजेंट होता है प्लस एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है प्लस एक आपका क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। आपका जो लैक्टोज होता है वो आपके अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज भी आपकी अल्फा फॉर्म प्रेजेंट होती है और जो फ्रक्टोज है वो आपका कौन सा प्रेजेंट होता है, बीटा फॉर्म प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज आपका लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा वो आपका अल्फा 1,6 बॉन्ड बनेगा और आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, अल्फा 1,2 क्या बनेगा, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राइसैकराइड्स हम पढ़ रहे हैं रेफिनोज। रेफिनोज ट्राइसैकराइड मींस तीन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और आपका जो ग्लैक्टोज है इसकी अल्फा फॉर्म है, ग्लूकोज की भी आपकी अल्फा फॉर्म है और आपका जो फ्रक्टोज है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपका बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। आपका ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा आपका अल्फा 1,6 होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा तो आपका अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर बताएं तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है, दोनों एपिमर होते हैं, बट जो डिफरेंस होता है वो 4 C4 कार्बन के बीच में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ग्लैक्टोज की बता रहे हैं, C1 कार्बन, C2, C3, C4। तो हमने ग्लूकोज में बताया था कि आपका जो ग्लूकोज के अंदर जो आपका बॉन्ड बनेगा, ठीक है, C4 जो कार्बन आपका प्रेजेंट होगा वो आपका OH ग्रुप है, वो कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका अबोव द प्लेन, और इसमें क्या होगा, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म प्रेजेंट है। तो C1 पार्ट फिर कार्बन कैसा होगा, आपका OH जो ग्रुप होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। तो C1 पे OH बिलो है और C4 पे भी आपका बिलो है। बॉन्ड कौन सा बन रहा है, आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो आपका C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3, C4, C5 और ये आपका क्या है, CH2OH। ठीक है, फोर्थ पे आपका जो कार्बन है OH ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, अबोव द प्लेन। कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। तो C1 पे जो कार्बन होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं अल्फा 1,6 की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट कार्बन और 6 का आपका जो मॉलिक्यूल है, 6 जो कार्बन एटम है उसके हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में क्या होगा, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर आप तीनों राइट करना, बॉन्ड आपका जहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपको बताना है, तीनों को एक बार कलेक्टिवली करना है, बीच में वाटर रिलीज करके देना। ठीक है, याद करने वाली बात क्या है कि हम अल्फा 1,6 कब कहेंगे, अल्फा 1,2 कब कहेंगे, क्योंकि आप अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है। तो हमें अल्फा और बीटा क्यों नहीं बोला, क्योंकि जैसे हमने सुक्रोज में बताया था अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। मींस आपका जो ग्लूकोज, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज के अंदर आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो आपका था अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का था हमने। ठीक है, बट इसके अंदर हम कह रहे हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है अल्फा 1,2 बन रहा है। मींस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल था
ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल था, सेकंड आपका फ्रक्टोज जो मॉलिक्यूल था। तो ग्लूकोज का जो हाइड्रोजन जो ग्रुप था वो आपका अल्फा पे C1 कार्बन का जो अल्फामेरिक बॉन्ड मतलब बिलो द प्लेन प्रेजेंट था, उसके बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। बीटा 2 प्रेजेंट कर रहा है C2 कार्बन का OH ग्रुप के बीच में क्या बन रहा है, और वो OH ग्रुप कैसे आपका बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है, आपका बीटा एरोमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा 1 बीटा 2। अल्फा 1 क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा आपका OH ग्रुप कौन सा है, आपका बिलो द प्लेन वाला प्रेजेंट है। किस कार्बन पे प्रेजेंट है, आपका C1 कार्बन पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हम राइट कर रहे हैं अल्फा 1 राइट कर रहे हैं। सेकंड हम बात करें बीटा 2 राइट कर रहे हैं। OH ग्रुप है आपकी एरोमेटिक फॉर्म कौन सा, आपकी बीटा एरोमेटिक फॉर्म है, आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट है। 2 क्यों लिख रहे हैं कि आपके कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, आपका सेकंड कार्बन पे बन रहा है, और इन दोनों के बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसकी बात करें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज की बात करें तो इनके बीच में आपका अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। मींस आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है अल्फा एरोमेटिक फॉर्म है, अल्फा 1 के बीच में बन रहा है, और आपकी फ्रक्टोज का जो सेकंड एरोमेटिक कार्बन है उसके बीच में क्या बन रहा है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोल रहे हैं अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर भी आप बना के देखना। रेफिनोज की एक आपकी जो ट्राइसैकराइड्स होती है आपकी कीटोस सुगर। ठीक है, कीटोस सुगर के अंदर भी क्या होता है, आपका कीटोसिस जो सुगर होती है, ये भी आपका एग्जांपल है ट्राइसैकराइड्स का। ठीक है, इसके अलावा टेट्रासैकराइड्स की बात करें तो टेट्रासैकराइड्स में एक डायग्राम आप बनाना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस भी आएगा ना कि आपका क्लासिफिकेशन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकराइड्स, तो आपको एक एक एग्जांपल ही आपको क्या करना है, राइट करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, बट आपको समझने की बात हो, आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होती है। आपको उनकी मोनोमरिक यूनिट पता होना चाहिए, और कौन सी मोनोमर कौन सी एनोमर प्रेजेंट है, और कौन सा उनके बीच में क्या बन रहा है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो सेकंड अगर हम टेट्रासैकराइड्स की बात करें तो टेट्रासैकराइड्स के अंदर आपको एक एग्जांपल पढ़ना है स्टेकियोज। ठीक है, स्टेकियोज के अंदर आपके क्या होता है, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और 4 जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके होते हैं गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, आपका जो गैलेक्टोज होता है ये आपका अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज सेकंड भी अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज भी अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होता है GUL। ठीक है, और आपका जो फ्रक्टोज है ये ओनली बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज भी अल्फा फॉर्म में, गैलेक्टोज भी अल्फा फॉर्म में, ये गैलेक्टोज भी अल्फा फॉर्म में, ओनली जो फ्रक्टोज है वो आपको कैसे होता है, बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर बॉन्ड की बात करें तो आपका गैलेक्टोज और गैलेक्टोज के बीच में आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। बात करें आपके गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात करें GLU। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें तो इनके बीच में आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो आपका बनेगा अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात करें आपका जो ग्लूकोज है और आपका जो फ्रक्टोज है, इनके बीच में आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो आपका बनेगा अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट टेट्रासैकराइड आपका स्टेकियोज, 4 शुगर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 2 गैलेक्टोज होता है, एक ग्लूकोज का और एक आपका फ्रक्टोज का। गैलेक्टोज ग्लूकोज आपके किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और आपका जो फ्रक्टोज है वो आपके इसका किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लैक्टोज के बीच में आपका जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक वो आपका अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो आपका अल्फा 1 6 बनेगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो आप इसके भी स्ट्रक्चर एक बार बना के देखना।